हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 24 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो वैश्विक नेतृत्व के लिए जो पुरस्कार है उससे जो है DY चंद्रचूड़ जी को जो सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। और जो DY चंद्रचूड़ हैं वो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं 50वें नंबर के, तो याद रखेंगे। 50वें नंबर के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं DY चंद्रचूड़, जिन्हें जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो ये पुरस्कार है किस लिए दिया जाता है, तो कानून एवं न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सत्यजीत रे अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया है, तो माइकल डगलस को सत्यजीत रे अवार्ड प्रदान किया गया है। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं सुनीता अग्रवाल। सेम सेक्स मैरिज संबंधित विवाद में कुल न्यायाधीश कितने थे, तो उसमें 5 जो है न्यायाधीश थे। नवतेज कौर केस ये समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो ये जो है नवतेज सिंह कौर जो हैं उनके केस में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का चौथे, हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं। तो अभी हाल ही में एशियाई खेल हुए थे, अभी क्या हो रहे हैं, पैरा एशियाई खेल हो रहे हैं, जिनमें भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो पारुल परमार और अमित सरोहा जो है इसमें भारतीय दल के जो है ध्वजवाहक रहे हैं, तो याद रखेंगे। और जो ये पैरा जो एशियाई गेम्स हो रहे हैं, इसमें जो है 2 नए खेल शामिल किए गए हैं पहली बार। तो वो जो है 2 नए खेल कौन है, तो पैरा ताइक्वांडो हैं और पैरा कैनोइंग। ठीक है, पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग जो इसमें 2 नए गेम शामिल किए गए हैं। पैरा एशियन गेम्स 2022 जो इसका आयोजन है कहाँ पे हो रहा है, तो हांगजो चीन में जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो यानी जो 2022 का संस्करण था वो 23 में जो इसका आयोजन चल रहा है। और ये चौथे नंबर का क्रम है। शुभंकर के इस बार का रखा गया है फेई फी पच्छी। ठीक है, शुभंकर है फेई फी पच्छी। शामिल इसमें 22 खेल हैं और भारतीय खिलाड़ी इसमें जो है 313 भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये जो है पैरा एशियन गेम्स जो है चलने वाला है, तो याद रखेंगे। अवनी लखेरा जो है उन्होंने शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया था पैरा ओलंपिक्स में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। तो भारत और मलेशियाई सेनाओं ने जो है इसमें हरिमो शक्ति अभ्यास जो है प्रारंभ किया है, तो याद रखेंगे। हरिमो शक्ति अभ्यास ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है, तो ये भी याद रखेंगे। भारत से जो शामिल है वो जो है राजपूत रेजिमेंट जो है इसमें शामिल हुआ है। आयोजन जो है उमरोई भारत में जो है इसका आयोजन हो रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है और मुद्रा जो है रिंगिट है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। स्लीनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE के बीच में होता है। 27वें मलाबार नौसैनिक अभ्यास का जो मेजबान देश है वो कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। साल्वेक्स अभ्यास और वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो भारत टेक्स 2024 जो है नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है और ये जो है फरवरी 2024 में इसका आयोजन होगा, तो याद रखेंगे। और भारत मंडपम और यशोभूमि में ये जो है दोनों जगह पे इसका जो है आयोजन होने वाला है, तो याद रखेंगे। और जो P20 की बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी यशोभूमि नई दिल्ली में P20 की बैठक हुई थी, तो याद रखेंगे। तो जो सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है भारत टेक्स 2024, तो वो जो है नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों जगह पे इसका आयोजन होने वाला है। भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को बोला जाता है। और जो मैनचेस्टर जो शहर है वो कहाँ पे स्थित है, तो इंग्लैंड में ये जो है स्थित है, तो याद रखेंगे। SCO 2023 को किसने होस्ट किया है, तो जो है भारत ने इसे होस्ट किया है। G20 2023 किसने होस्ट किया, तो भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन जो है भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। तो आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला जो भारत का पहला जिला है वो है कासरगोड केरल।
ठीक है, तो याद रखेंगे कासरगोड केरल जो है भारत का पहला जिला है। जिला का जो आधिकारिक वृक्ष है वो है कांजीरम जो है यहाँ का आधिकारिक वृक्ष है, और पक्षी है व्हाइट बेलिड सी हॉक जो है यहाँ का आधिकारिक पक्षी है, तो याद रखेंगे। फूल कौन सा है, तो पेरिया पोलाथली जो है यहाँ का फूल है। आगे देखते हैं ललिता बातें। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है, तो केरल में। डांसिंग डियर मणिपुर का जो है ये स्टेट एनिमल है, और इसका नाम जो है दूसरा नाम संघाई है। काबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में नाडा छब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक के मैसूर प्रांत में 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसकी जो शुरुआत है वाडियार वंश के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, और ये जो महोत्सव है ये 10 दिन तक चलता है। विद्यारंभ पहल ये कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये केरल राज्य में शुरू हुई है। दशहरा महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ में बस्तर में होता है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में होता है, और राजस्थान में कोटा में दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है, तो आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का जो एकल खिताब है वो उन्नति हुड्डा ने जीता है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे उन्नति हुड्डा गोल्ड मेडल। ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं, तो याद रखेंगे उन्नति हुड्डा इनके बारे में। सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो सिल्वर मेडल जो है सामिया ने जीता है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ है, और कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की। आबू धाबी मास्टर 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसकी राजधानी क्या है, आबू धाबी इसकी राजधानी है। और जो इसमें ये खेल होता है आबू धाबी मास्टर, ये बैडमिंटन का खेल होता है, तो याद रखेंगे। इंडोनेशिया ओपन 2023, कोरिया ओपन 2023 और 19वां एशियन गेम्स में जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं, सात्विक और चिराग की जोड़ी इसमें विजेता रही है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक का जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले उदक कोटक जो है इसके सीईओ थे, तो याद रखेंगे अशोक वासवानी नए जो है सीईओ नियुक्त किए गए हैं, और ये जो है अभी एमडी भी बनने वाले हैं। इसके कार्यकाल की जो इनकी शुरुआत होगी वो 1 जनवरी 2024 से इनकी कार्यकाल की शुरुआत होने वाली है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है, तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, और जो इसका राष्ट्रीयकरण है रिजर्व बैंक इंडिया का वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, तो याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना होती है, किस समिति की सिफारिश पे, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना होती है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे इसकी जो है स्थापना होती है, उसे जो है शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था, तो जो बिशन सिंह बेदी हैं उनका संबंध क्रिकेट से था। जो पूर्व भारतीय कप्तान हैं वो कब से कब तक रहे हैं, 1975 से 1979 तक जो है पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं बिशन सिंह बेदी। और जो ये क्रिकेटर थे ये एक स्पिनर थे इसमें, जिन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है, और ये एक क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी। MS स्वामीनाथन का उपनाम, ये जो है इन्हें जो है भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, तो वो हैं विंदेश्वर पाठक जो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। इंटेल कंपनी की स्थापना किसने की है, तो गॉर्डन मूर ने जो है इंटेल कंपनी की स्थापना की है। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों में NSA की बैठक कहाँ हुई है, तो भारत और मध्य एशियाई देशों के जो NSA की बैठक हुई है वो कजाकिस्तान में इसकी बैठक हुई है। भारत से जो शामिल हैं वो जो है अजीत डोभाल जो है शामिल हैं, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो वो जो है शामिल हुए हैं, और ये इसका दूसरा सम्मेलन हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो अस्ताना जो है इसकी राजधानी है। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है वो कौन है, तो वो है कजाकिस्तान, तो याद रखेंगे। यहाँ पे कजाकिस्तान में जो झील है वो है वाल्कस झील जो है यहाँ पे स्थित है, जहाँ पे और कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। झील कौन सी है, वाल्कस झील कजाकिस्तान में है। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का,
अजय लक्ष्मण गावेट पहले अग्निवीर सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में जो है अभी शहीद हुए हैं, तो याद रखेंगे अजय लक्ष्मण गावेट। और ये जो है पहले अग्निवीर हैं सैनिक जो है सियाचिन में शहीद हुए हैं, तो याद रखेंगे इनके बारे में। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न हम लोगों का, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो जीना महसा आमिनी को जो है सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इन्हें महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन ईरान का जो सम्मान पुरस्कार है यहाँ का, वो इन्हें प्रदान किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को प्रदान किया गया है। 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग ऑफ फील्ड अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? स्वाति नायक को प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार ओडिशा राज्य को प्रदान किया गया है। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो TVD-1 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को ये लॉन्च किया जाता है LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा, और 23 अगस्त को साउथ पोल पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है, तो याद रखेंगे। और जो जिस पे लैंडिंग करता है जो पॉइंट था उसका नाम था शिव शक्ति। आदित्य L1 PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और 2 सितंबर को 2023 को जो है ये लॉन्च किया गया है। NVS-01 GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और ये नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। DSSAR सिंगापुर का उपग्रह है जो PSLV C56 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो भारत ने जो है तेज का नामकरण किया है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया है उसका नाम है हार्मून, और ये हार्मून जो है इसका नाम है, और ये ईरान में आया हुआ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो जो डिजी कवच प्रोग्राम है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो चुम्बकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो है जापान, तो याद रखेंगे। हाल ही में यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो स्मार्ट जो डिस्ट्रिक्ट परियोजना है वो तमिलनाडु राज्य में लॉन्च की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाई ओवर का उद्घाटन किसने किया है? तो श्रद्धांजलि फ्लाई ओवर का जो उद्घाटन है असम राज्य ने किया है। असम का ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, और इसका जो निर्माण है वो गुवाहाटी में इसका निर्माण होने वाला है, और 60 दिन में इसका निर्माण किया जाएगा, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में जो है ये उत्सव आयोजित हुआ है। प्रोजेक्ट उद्भव किसके तहत जो है लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में मिशन महिला सारथी का जो है शुभारंभ किया गया है। 51 BS-6 मानक ये जो है बस है इसका, तो और ये जो इसका जो सारथी है वो ड्राइवर कंडक्टर महिला जो है इसकी सारथी होने वाले हैं, तो याद रखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन हुआ है, और जो इसका जो आयोजन है वो 2006 से इसकी शुरुआत होती है। और जो ये एंथोरियम महोत्सव है ये कल्चरल फेस्टिवल है, तो याद रखेंगे। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। भोमचू फेस्टिवल सिक्किम में। कृषि महोत्सव और रज महोत्सव उड़ीसा राज्य में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। खार्ची पूजा त्रिपुरा में, और बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।